people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. The ever-volatile and uncertain situation in Afghanistan has introduced a host of opportunities to some states and certain grave consequences for the others. Of the regional stakeholders, Pakistan is the most concerned country whose well-being and stability is linked directly to the security and peace in Afghanistan. Against this reality, the country has been rendering every effort to bring to an end the 2 decades military engagement of US in Afghanistan. Now, as the Biden administration has announced to pull out troops from Afghanistan by September 11, Pakistan and other responsible stakeholders, our regional powers, are more inclined to install a sustainable political framework in Afghanistan prior to the drawdown in the US and its coalition troops. जो टॉपिक आज डिस्कशन में रहेगा उसका टाइटल जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका टाइटल है अफगानिस्तान में जो एंड गेम है, यूएस एंड गेम इन अफगानिस्तान, या जो आजकल करंट सिचुएशन अफगानिस्तान में है उसके बारे में इस टॉपिक या इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को हम एक न्यूज़ आर्टिकल से हम पढ़ेंगे ताकि इस न्यूज़ आर्टिकल के बाद हम अपनी एक कंक्लूजन या एक एनालिसिस डेवलप करेंगे एज टू व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस आर इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान इन केस द यूएस विथड्रॉज फ्रॉम अफगानिस्तान इन अ हरीड मैनर। ठीक, तो पढ़ते हैं इस जो आज का आर्टिकल है, उसके बाद हम अपनी एनालिसिस करेंगे फॉलोड बाय दिस पूरे आर्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है Afghanistan's political and security situation is quite precarious given the intensity of Taliban advances. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेक ऑफ प्रोग्रेस इन इंट्रा अफगान टॉक्स, लेक प्रोग्रेस नहीं हो रही इंट्रा अफगान टॉक्स में। वजह यह है कि जो यूएस ने मई 1 से जो ड्रॉ डाउन करना था, ट्रम्प ने जो अनाउंस किया था ड्यूरिंग दोहा एग्रीमेंट, उससे विड्रॉ किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और डेट को एक्सटेंड किया टू सितंबर 11, जिसकी वजह से तालिबान ने जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस थी उसमें तालिबान ने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया है। तो इस वजह से भी इंट्रा अफगान जो पीस टॉक्स का जो प्रोसेस है वो स्टॉप है या अंडर स्टॉल है वो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां से आगे पढ़ रहे हैं The accelerated US withdrawal, ठीक, ये हमारे पास कुछ वो एरियाज हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जो सिचुएशन अफगानिस्तान है वो प्रीकेरियस है। ठीक, नेक्स्ट, This is not to outlook the American quest to establish bases in the neighborhood to keep an eye on Afghanistan. कुछ डेज पहले जो है ना न्यूज़ में कुछ बातें चल रही थी कि पाकिस्तान is to give या पाकिस्तान is to render its air bases to the US in order for the country or in order for the US to carry out its counter-insurgency and counter-terrorism activities in Afghanistan. ठीक, तो ये कुछ बातें हमने न्यूज़ में अब कुछ डेज पहले हमने पढ़ी। Yet, यहाँ से सेकंड जो पैराग्राफ है इसका, Yet things seem to be proceeding in the absence of either the required calculations or realistic considerations. लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन वहाँ पे है वो क्या है? Yet things seem to be proceeding in absence of either the required calculations or realistic considerations. लेकिन जो डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान में हो रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से हट के हो रही हैं। सही, जो हमारी मतलब जो हमारे पास पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उनकी जो कंसिडरेशंस थी, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, बल्कि ऑन द कंट्री टू द वाइडली एक्सेप्टेड और वाइडली कंसिडर्ड जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस थी उनसे रिलेटेड जो है ना वहाँ अफगानिस्तान में एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। आगे, द यूएस इज नो रिपोर्टेडली डिपार्टिंग बाय न्यू अनकंडीशनल डेडलाइन ऑफ जुलाई 4, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। अब चूंकि हमने पहले पढ़ा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू में डिसाइड किया था कि द यूएस ट्रूप्स या द यूएस विल ड्रॉ डाउन फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर 11, बट इस डेट को चेंज किया गया है टू जुलाई 4 जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है। आगे, this has been unilaterally revised upwards since the mid-April announcement of an extended final date of September 11. तो ये हमारे पास जो डिसीजन है डेट को चेंज करने की जो डिसीजन है ये यूएस का एक यूनिलैटरल डिसीजन है विदाउट कंसल्टिंग टू इट्स एलाइज, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और अदर जो हमारे पास वो तमाम कंट्रीज जो जिनकी आर्मी या जिनकी मिलिट्री अफगानिस्तान में यूएस को कंपेन कर रही है, उनसे सजेशंस या उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ही यूएस ने एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया है रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ इट्स ट्रूप्स। ठीक, आगे, सजेस्टेड, यानी इस तरह की एक यूनिलैटरल यूएस की जो एम्बिशंस हैं या जो यूएस की जो यूनिलैटरल जो प्रोक्लिविटी है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, उसकी वजह से क्या है, वाशिंगटन अफगान पॉलिसी इज इन डोल्ड्रम्स। तो इस यूनिलैटरलिज्म की वजह से बगैर किसी से कंसल्ट किए डिसीजन लेने की वजह से यूएस की जो अफगान पॉलिसी है वो एक मतलब डायर स्टेट्स में नजर आ रही है हमें। ठीक, आगे, द अमेरिकन क्विस्ट टू फाइंड neighboring countries willing to host its military bases indicates that the US want to maintain a presence in the region on the pretext of counter-terrorism efforts. हमें पहले पता है कि यूएस जो है ना यहाँ से चूंकि यूएस ट्रूप्स यहाँ से पुल आउट कर रहे हैं, लेकिन
अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए या अफगानिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए यूएस अब ये डिज़ायर कर रखता है कि वो रीजनल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान इंडिया नहीं, रीजनल कंट्रीज में से किसी को एग्री करे या किसी को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो रीजनल कंट्री अपनी एयर बेसिस को जो है ना वो यूएस के अंडर दे दे, ताकि यूएस उन एयर बेसिस को यूटिलाइज करे इन ऑर्डर टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन अफगानिस्तान, सही, एंड टू कर्ब द इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ से वाइल होल्डिंग दोस एलिमेंट्स एट बे दैट कुड हार्म इट्स इंटरेस्ट, ठीक। तो यूएस का जो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है कि रीजनल किसी भी कंट्री के जो एयर बेस से उनको एक्वायर करे, ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर न सिर्फ नज़र रखे बल्कि यूएस के जो यहाँ इंटरेस्ट हैं उनको भी मतलब फर्दर करे, सही। आगे हाउएवर दिस पॉलिसी रिमेन्स बोथ सस्पिशियस एंड वेक, यहाँ से आगे पढ़ें जो कि ये पॉलिसी है यूएस की, ये सस्पिशियस भी है और वेक भी है यानी अनक्लियर है। द तालिबान हु हैव अराउंड 1 लाख men in their ranks control 57% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तालिबान जिनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो अराउंड 1 लाख है, वो 57% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं एंड 70% ऑफ द अर्बन एरिया, जो 70% अर्बन एरिया है उसको कंट्रोल कर रहे हैं तालिबान। अच्छा, नेक्स्ट दैट इज either have control or struggling to take control according to reports। जो तालिबान है उनके अंडर जो कंट्रोल में उनके कंट्रोल में जो टेरिटरी अफगानिस्तान में है वो पहले से ज़्यादा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है या यूएस की जो एफर्ट्स यहाँ पे अफगानिस्तान में रही इन 2 decades में उनका कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो शेयर फेलर का सामना रहा यूएस को इन अफगानिस्तान। अगर फेलर ना होता तो आज अफगानिस्तान में जो तालिबान के अंडर जो कंट्रोल टेरिटरी है वो कम होती, ज़्यादा नहीं, जबकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 57% हेडक्वार्टर्स तालिबान के अंडर हैं, 70% जो टेरिटरी अर्बन टेरिटरी या एरिया है वो या तो तालिबान के अंडर है या तालिबान स्ट्रगल कर रहे हैं टू टेक इनटू इट्स कंट्रोल, अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक। The Taliban have also strongly condemned the US intention to maintain some of its forces in neighboring countries। जाहिर बात है तालिबान के लिए इशू है क्योंकि एक डील इन्होंने साइन किया था या डील साइन की गई थी बिटवीन तालिबान एंड यूएस इन कतर दोहा बैक इन 2020 फरवरी। तो अब जब यूएस अपनी उस जो एक एग्रीमेंट से बैक ट्रैक करेगा तो जाहिर बात है अफगानिस्तान जो तालिबान है उनको इशू होगा, सही। नेक्स्ट स्पेशली पाकिस्तान, तो अब इसी वजह से तालिबान जो है ना वो इस बात पे डिसएग्री करते हैं या अब जो या इस बात को स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि यूएस किसी भी जो अफगानिस्तान के साथ जो रीजनल कंट्रीज है उनमें यूएस जो एयर बेसिस एक्वायर करने की जो कैपेसिटी या डिज़ायर रखता है उसको तालिबान स्ट्रांगली कंडेम और अपोज करते हैं, स्पेशली अब उन कंट्रीज में नेबरिंग में स्पेशली पाकिस्तान एंड वन ऑफ सीरियस कंसिक्वेंसेस इफ एनी नेशन होस्ट आर लीसेस आउट बेसिस। तो अब तालिबान का कहना यह है कि अगर रीजनल कंट्रीज में से कोई भी कंट्री अपने एयर बेसिस को यूएस के हवाले करता है तो वो उसको अपोज कर रहे हैं या सीरियस कंसिक्वेंसेस के लिए थ्रेटन कर रहे हैं उस रीजनल कंट्री को, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्टेन जो है ना वो डेवलपमेंट्स हम पढ़ेंगे कि क्या होगा। फर्स्टली द यूएस आउटस्टेज डिलेइंग इंट्रा अफगान पीस टॉक्स। अब जो ऊपर हम बात कर रहे थे इंट्रा अफगान पीस टॉक्स जो है ना वो अंडर स्टॉल हैं या अब रुके हुए हैं, वो उसकी एक वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में जो यूएस ट्रूप्स ने जो विड्रॉ करना था बाई 1 मई वो अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। उस डेट में एक्सटेंशन की वजह से भी अफगानिस्तान में इंट्रा अफगान पीस टॉक्स अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुए, सही। आगे एंड एनी सब्सिक्वेंट आउटकम, जाहिर बात है जब इंट्रा अफगान टॉक्स नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल प्रोस्पेक्ट जो है ना वो जनरेट नहीं होगी टुवर्ड्स एक्वायरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट, कंसीडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियल डिलेड टाइमलाइन अनाउंसमेंट पेव द वे फॉर तालिबान टू रिफ्यूज टू अटेंड द इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस। ये बात हम ऊपर कर चुके हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डेट में एक्सटेंशन की थी फ्रॉम मई 1 टू सितंबर 11, इस एक्सटेंशन की वजह से तालिबान ने जो है वो जो इस्तांबुल में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी या हुई उसमें अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया तालिबान ने, सही। सिंस देन देयर हैज बीन नो substantive advancement either in Doha, Afghanistan and Pakistan except the efforts to convince the Taliban on Istanbul। तो उसके बाद यानी इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई खास जो है ना वो कंसिडरेबल डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं हुई इन अफगान पीस प्रोसेस, ठीक। द तालिबान आफ्टर इंसिस्टेंस फ्रॉम मैनी कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान जो है ना वो तालिबान को टाइम टू टाइम या टाइम एंड अगेन जो है ना वो टेबल टॉस के लिए पाकिस्तान उनको मतलब राज़ी करता रहा है। और इस जो एक डेवलपमेंट हुई थी इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तालिबान ने इनकार किया था कि दे विल नॉट बी इन ए पोजीशन या दे विल नॉट इंश्योर देयर प्रेजेंस इन दी conference, Pakistan again lobbied to bring to the table the Afghan Taliban, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे sorry, the Taliban after insistence from many countries especially Pakistan agreed to conditionally participate in the
इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान एंड बाकी जो हमारे पास मेजर जो स्टेक होल्डर या रीजनल कंट्रीज हैं, उनकी इंसिस्टेंस पे तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर किया। लेकिन उनका जो डेलीगेशन था वो एक लो लेवल टीम थी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है बाय सेंडिंग अ स्मॉल एंड लो लेवल टीम। ठीक, तो इससे तालिबान ने एक लेक ऑफ सीरियसनेस को शो किया। ठीक, लेक ऑफ ट्रस्ट को अपने उसको मतलब तालिबान ने एक्सप्रेस किया। सही, नेक्स्ट। However, this thwarted any concrete result and actually killed the purpose of meeting. तो इस वजह से वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस का जो एक्चुअल रेजल्ट था वो मीट नहीं हो सका। Hence, Washington may assume, यहाँ से आगे, Washington may assume its rapid exit can inject new impetus to the peace process. सो इस पूरी डेवलपमेंट के बाद या अब तक की जो डेवलपमेंट या जो सिचुएशन अफगानिस्तान में है, उसके बाद हम ये या यूएस ये रियलाइज़ कर सकता है या यूएस को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से ट्रूप्स को लेके निकल लें, यहाँ से विड्रॉ करें, ताकि जो पीस प्रोसेस है जो कि स्टॉल्ड है वो उसको एक इम्पिटस मिले और वो प्रोसीड करे। सही, विच हैज़ टू बी, यहाँ से आगे, विच हैज़ टू बी फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएस इंगेजमेंट। ठीक, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है यूएस इंगेजमेंट का? द पीस प्रोसेस। ठीक है, आगे, the Americans after all want a face-saving end to Afghan war where they were unable to dismantle Taliban even after 2 decades of intensive struggle. ठीक, यूएस को एक फेस सेविंग के लिए एक जो ना वो एक कॉर्नर चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से यूएस यहाँ से अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। सही, नेक्स्ट। सेकेंडली, दी जुलाई विड्रॉल कुड बी, आप यहाँ पे जो दूसरी जो डेट अभी रिसेंटली अनाउंस हुई वो जुलाई है। ठीक, 4 जुलाई could also signal a warning bell for Kabul to negotiate sincerely and seriously a way forward for intra-Afghan peace. अब इस जो डेट कंफर्म जो डेट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि दे विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान बाय जुलाई 4, इससे तालिबान गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को क्लियर मैसेज है कि अफगान गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यूएस जो तालिबान है उनके साथ नेगोशिएशंस करें और पीस टॉक्स को फॉरवर्ड कराएं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट यूएस यहाँ पे जो है ना वो यहाँ मजीद स्टे नहीं करने वाला। सही, तो ये क्लियर कट मैसेज है कि अफगान गवर्नमेंट को कि यू हैव टू रीच एट अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद तालिबान। सही, ताकि यूएस यहाँ से इजीली निकल सके। अगर नहीं वो किसी एग्रीमेंट पे पहुँचते तो भी यूएस ने यहाँ से एग्जिट कर जाना है, देयर बाय प्रोवाइडिंग द यूएस रिलीफ। ठीक, दस Washington will be able to say it played a positive role in ensuring the US-Taliban peace deal। चूंकि हमें पता है यूएस तालिबान के बीच में पीस डील जो दोहा एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद यूएस के लिए यहाँ पे एक यानी एक अपॉर्चुनिटी है या यूएस के पास एक लॉजिक या रीज़न है। सही, कि यूएस ये बात में कह सकता है कि दे हैव रिच्ड या दे हैव एक्वायर्ड या दे मतलब उन्होंने तालिबान को इस बात पे के लिए एग्री किया कि यूएस एंड तालिबान के बीच में एक डील हो जिसके थ्रू या जिसके प्रिटेक्स्ट में यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा और यूएस ये जाहिर कर सकता है या यूएस ये क्लेम कर सकता है कि यूएस का जो पर्पस था वॉर ऑन टेरर का वो मीट हो गया है इन द वेक ऑफ द डील साइन बिटवीन अफगानिस्तान Taliban and US in Doha, Qatar. ठीक, and then intra-Afghan agreement। सही, आगे, President Ghani has been opposing the US proposal regarding any final peace agreement since the Taliban-US Doha agreement of 2022। ठीक, अब इस एग्रीमेंट के बाद काफ़ी इश्यूज थे बिटवीन अफगान तालिबान एंड जो हमारे पास गवर्नमेंट है अफगान गवर्नमेंट, क्योंकि अशरफ गनी ने दोहा डील के बाद ये भी कहा था कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो तालिबान जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिलीज़ नहीं करेगा। हालांकि उस डील में क्लियरली मेंशन था कि तालिबान जो हैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने हुए उनको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब चूंकि ये जो हमारे पास ये आर्टिकल है थोड़ा सा लेंथी है, जो रेलेवेंट हमारे जो काम का है उसको हम पढ़ लेंगे। या यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इज कंसर्न अबाउट 2 रीजंस। पाकिस्तान के लिए 2 रीजंस है जिसकी वजह पाकिस्तान इज बीन मोर कंसर्न अबाउट द पीस या सिचुएशन, वॉलेटाइल सिचुएशन इन अफगानिस्तान। पहला क्या है? नो प्रोग्रेस इन अफगान पीस टॉक्स। पहला कंसर्न पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पर ब्लेम होगा या यूएस पाकिस्तान को एज ए स्केपगॉट यूज कर सकता है फॉर इट्स ओन फेलर्स। दूसरा, द रैपिड विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान का ये भी कंसर्न, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे पास एडवाइज़र है डॉक्टर मुईद यूसुफ, उनका कहना यह है कि अगर यूएस अफगानिस्तान से इन अ प्री मेच्योर मैनर या इन अ हरिड मैनर विड्रॉ करता है तो उसके कंसीक्वेंस सीवियर होंगे फॉर पाकिस्तान। तो ये 2 कंसर्न्स थे पाकिस्तान के विद रिगार्ड टू अफगान वोलेटाइल सिचुएशन या वोलेटिलिटी इन अफगानिस्तान। अब हम यहाँ पे आके एनालिसिस में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि वो कौन से कंसर्न्स है जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न्स क्या हैं और इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर यूएस यहाँ से इन प्री मेच्योर मैनर में यहाँ से विड्रॉ करता है। पहला हमने जो ऊपर पॉइंट्स 2 पढ़े थे वो यहाँ पर मेंशन किया कि स्टॉल इंट्रा अफगान पीस टॉक्स। अफगानिस्तान में एफएम कुरैशी के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी जो है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद पाकिस्तान। या एक और भी स्टेटमेंट था पीएम का कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक वेलबींग एंड सिक्योरिटी और इंटरनल सिचुएशन डिपेंड करता है डायरेक्टली एंड इनएक्सट्रिकेबली विद अफगानिस्तान।
ये बात भी। दूसरा, एन रिस्पॉन्सिबल एंड इन ए हरीड मैनर यूएस विड्रॉल। अब जाहिर बात है यूएस अगर अफगानिस्तान में किसी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को या एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या मैकेनिज्म को इंस्टॉल किए बगैर यहाँ से एग्जिट कर जाता है तो वही सिनेरियो होगा जो कि जनरेट या क्रिएट हुआ था या कि जो कि जिसका राइज हुआ था इन द आफ्टरमैथ ऑफ सोवियत विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। सही, तो उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे या जो इसके रेपरकशंस होंगे वो सीवियर होंगे फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन से इम्प्लीकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान फेस करेगा, कन्फ्रंट करेगा पाकिस्तान इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ प्रीमेच्योर यूएस ड्रॉडाउन फ्रॉम अफगानिस्तान। पहला जो हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीकेशन है फॉर पाकिस्तान वो है पोटेंशियल रिफ्यूज इन्फ्लक्स में ब्रेक द कैमल्स बैक ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी फीबल इकोनॉमिक स्टेट। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी डेट रिटर्न है। सही, एक लीनियर ग्रोथ का शिकार है पाकिस्तान, अनसस्टेनेबल एक पोजीशन में है। तो जब यहाँ पे रिफ्यूज इन्फ्लक्स होगा रिफ्यूज का इन द वेक ऑफ एनी वोलेटाइल सिचुएशन आर सिविल वॉर ऑन अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस पोजीशन में नहीं है कि वो उस रिफ्यूज इन्फ्लक्स को एब्जॉर्ब करे या उसको यहाँ पे मतलब विस्टेन कर सके। सही, तो एक इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की फर्दर डिटीरियोरेट होगी इन द वेक ऑफ रिफ्यूज इन्फ्लक्स। एक हमारे पास इम्प्लीकेशन है। दूसरा जो इशू यहाँ पे पाकिस्तान फेस कर सकता है वो ये है कि सिविल वॉर इन अफगानिस्तान इंडेंजरिंग पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी। आप मैंने अपने एक लेक्चर में आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि रीजनल सिक्योरिटी कम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एक रीजनल कम्प्लेक्स में एक स्टेट या एक नेशन या एक सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी या पॉलिटिकल सिचुएशन, वो उसका इफेक्ट या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द नेबरिंग कंट्रीज। अगर उस सोसाइटी का जो उस सोसाइटी के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैट्रिक्स है अगर वो डिस्टर्ब रहा तो उसका इम्पैक्ट नेबरिंग सोसाइटी या नेबरिंग स्टेट्स पे पड़ता है, या उसको हम कहते हैं कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो सिविल वार का जो शिकार कंट्री है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं ऑन द रीजनल आर नेबरिंग कंट्रीज। तो एक ये इशू है पाकिस्तान के लिए। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एन अनसेटल्ड एंड कन्फ्लिक्ट रिडन नेबर में एड मोर वोलेटिलिटी टू द ऑलरेडी अनसर्टन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जारी बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस अब तक जो है ना वो वोलेटाइल या अनसर्टन रहे हैं। रिसेंटली अफगानिस्तान का एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट था पाकिस्तान की एक मतलब वुर्गल नेचर था। सही, तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ऑलरेडी जो डिटीरियोरेटेड नेचर ऑफ रिलेशंस हैं वो फर्दर एक्सरबेट होंगे इन केस ऑफ राइज ऑफ अ सिविल वॉर इन अफगानिस्तान। ठीक, नेक्स्ट, यूएस काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में ब्रीच पाकिस्तान टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड देयरबाय डिटीरियोरेटिंग पाक यूएस रिलेशंस। अब यूएस चाह रहा है कि यहाँ से ट्रूप्स को ड्रॉ डाउन करे और काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए सर्टेन जो है ना यहाँ पे अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स से उनको यहाँ पे रखे ताकि वो टाइम टू टाइम ड्रोन्स के थ्रू अटैक कर सके। सही, तो अब ये अगर होगा जैसे 2011 के बाद जो एक सिचुएशन यहाँ पे हुई थी कि ड्रोन अटैक्स हमारे जो फाटा जो हमारे पास ट्राइबल बेल्ट पर जो ड्रोन्स अटैक कर रहे थे वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहे थे। अब अगर यूएस यहाँ पे अपने कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को यहाँ पे मेंटेन रखता है इन पाकिस्तान या इन एनी कंट्रीज एयर बेसिस तो वो उस कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो डायरेक्टली ब्रीच होगी। अगर पाकिस्तान को कंसिडर के तो इससे क्या होगा, अगर ड्रोन अटैक्स यूएस करता है तो पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो रिलेशंस है वो फर्दर खराब होंगे। सही, नेक्स्ट, यूएस एज एन अटेम्प्ट टू सेव इट्स फेस में स्केपगोट फॉर पाकिस्तान फॉर इट्स ओन फेलर्स। यूएस इन पास्ट टाइम एंड अगेन ऐसा करता रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो पाकिस्तान को स्केपगोट करता रहा है फॉर इट्स ओन फेलर्स। आगे इन्फ्लिक्शन या सॉरी यहाँ पे इन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे होना चाहिए, इन्फ्लिक्शन नहीं, इन्फ्लिक्टिंग अच्छा, inflicting punitive sanctions on Pakistan and may recommend the financial watchdog to keep Pakistan disintegrated from the global economy। अब हमें पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो फेट ऑफ की ग्रे लिस्ट में है। यूएस पाकिस्तान को अगर इन केस ऑफ एनी इट्स फेल इन अफगानिस्तान पाकिस्तान को स्केपगोट करेगा, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, पाकिस्तान को टेरर लिस्ट में इंक्लूड करा सकता है यूएस। फर्दर जो फेट ऑफ की ग्रे लिस्ट है उसमें इशूज क्रिएट कर सकता है यूएस फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट, एन अनस्टेबल अफगानिस्तान इनकरेजेस इंडिया टू मेक इनरोड्स। सही, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया अफगानिस्तान को यूज करता रहा है या इंडिया हैज बीन यूटिलाइजिंग अफगानिस्तान एज अ लॉन्च पैड अगेंस्ट पाकिस्तान एज पर द यूएस मिलिट्री जनरल मैक्रिस्टल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को यूटिलाइज करता रहा है एज अ लॉन्च पैड। सही,
Next, open a second front and keep Pakistan at bay with regard to Kashmir issue. In the wake of 9/11, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे कश्मीर इशू से रिलेटेड, पाकिस्तान उससे दूर हुआ ड्यू इन पार्ट टू द US लेड वॉर एंड टेरर। सही, अब इसी तरह अफगानिस्तान में अभी कोई अनसर्टेन सिचुएशन यहाँ पे राइज होती है, टेरर ग्रुप्स का राइज होता है, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल जो अटेंशन या पोटेंशियल है वो डिविएट होगा या वो डिवाइड होगा। सही, जिसकी वजह से हमारा जो कश्मीर कॉज के लिए जो स्ट्रगल है वो डिस्टर्ब होगी या उसमें एक ब्रीच या उसमें जो है ना वो एक उसके पोटेंशियल में कमी आएगी। सही, नेक्स्ट, CPEC will remain short of meeting the ends of germinating complex interdependence and interconnectivity, fortifying regionalism and bringing collective gains। अब हमें पता है कि पाकिस्तान एंड चाइना काफ़ी टाइम से ये एक एफर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को CPEC में इंटीग्रेट करें ताकि उससे अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो एक जो वॉलेटाइल सिचुएशन है वो कन्वर्ट होगी इनटू अ स्टेबल सिचुएशन। सही, हमें पता है कि जो हमारे पास रीजनल कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी रीजन में जो कंट्रीज या स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं अगर उन कंट्रीज के बीच में एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो या मल्टीलेटरल नेचर का मल्टीपल नेचर का रिलेशन हो, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड सो ऑन। सही, ट्रेड रिलेशन एंड सो ऑन, अगर उस तरह का रिलेशनशिप हो बिटवीन 2 or more countries in a certain regional complex, तो उस केस में वहाँ पे उस रीजन में ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है। तो पाकिस्तान एंड चाइना इस कोशिश में थे काफ़ी टाइम से कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को CPEC के साथ इंटीग्रेट कर सके ताकि जो इन कंट्रीज़ का गोल है कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टिविटी, रीजनलिज्म एंड ब्रिंगिंग कलेक्टिव गेन्स, ये मीट कर सकें। लेकिन अफगानिस्तान में अगर वॉलेटिलिटी रही, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान एंड चाइना अपने इस गोल को अचीव करने में कामयाब नहीं होंगे। नेक्स्ट, the preceding development could embitter Sino-Pak relations as for Pakistan has been accused of harboring or patronizing terror outfits in the era ensuing 9/11। अब अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर जो हमारे पास अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी या टेरर ग्रुप्स का राइज होता है तो उससे पाकिस्तान एंड चाइना की रिलेशंस भी मतलब अंडर थ्रेटन हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है CPEC की जो हमारे पास सक्सेसफुल कंप्लीशन है वो डिपेंड करती है सिक्योरिटी एंड पीस इन अफगानिस्तान, क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान के साथ हम एक लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। सही, तो अब जब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी एंड पीस जो है ना वो वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ नहीं जाएगी, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान उससे बड़ा डिस्टर्ब रहेगा। सही, पाकिस्तान डिस्टर्ब रहेगा और आल्सो CPEC के अंडर जो लेबर फोर्स है चाइनीज़ का उस पर अटैक करते रहें टेरर ग्रुप्स, तो इस ओवरऑल सिचुएशन से क्या होगा, Pak-US के बीच में पाक चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो फर्दर तो खैर नहीं, वो खराब हो सकते हैं रिलेशंस। नेक्स्ट, पाकिस्तान में कंसर्न अ होस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस, फॉर्म ऑफ यहाँ पे लिख लें, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस आउटवेइंग डेवलपमेंट। पाकिस्तान जो चूँकि हमें पता है एक सिक्योरिटी स्टेट रहा है हिस्टोरिकली, तो अगर अफगानिस्तान में फर्दर पीस एंड सिक्योरिटी का जो सिचुएशन या मैट्रिक्स है वो डिस्टर्ब होता तो पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान विल प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ इस डेवलपमेंट। ठीक, तो ये एक इशू है पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी वोलेटाइल है, वी आर नॉट इन पोजीशन टू प्रायोरिटाइज स्ट्रेटेजिकली आवर डिफेंस सेक्टर, आर डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ आर डेवलपमेंट। सही, क्योंकि हमें पता है कि वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर इन नॉलेज इकोनॉमी इज गेटिंग मोर करेंसी देन डिफेंस आर एनी अदर थिंग। सही, नेक्स्ट, क्योंकि सो पार का एरा है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ। आगे सेकंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, इफ Pakistan accompanies the US in her counter-terrorism and counter-insurgency efforts, Pakistan may face a perennial threat यहाँ पे a perennial threat in the form of terror groups operating within and against Pakistan mercilessly। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि तालिबान ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर किसी भी रीजनल कंट्री ने अपने एयर बेसिस को US के अंडर कंट्रोल में दे दिया तो उस केस में वो कंट्री जो ना वो सीवियर कंसिक्वेंसेस का सामना करेगी वो कंट्री, तो इससे पाकिस्तान फर्दर जो है ना वो इश्यूज का सामना कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, should Pakistan offering air bases to the US presence in Pakistan may corroborate China's apprehensions of becoming encircled and contained by US. Such apprehensions in return bear the capacity to create a fissure between the otherwise all-weather friends। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं
इन केस ऑफ एनी वॉलेटिलिटी इन अफगानिस्तान। अब अगर पाकिस्तान यूएस को अपने एयर बेसिस जो ना वो यूज़ करने के लिए परमिशन पाकिस्तान ग्रांट करता है, तो उस केस में पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो कि हम इनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक नेचर रिलेशंस हैं, उनमें एक वेज या फिशर क्रिएट हो सकता है। सही, तो ये तो कुछ कंसिक्वेंसेस जो कि पाकिस्तान इम्प्लीकेशंस जो कि पाकिस्तान फेस कर सकता है इन द वेक ऑफ अ प्रीमेच्योर यूएस ड्रॉ डाउन फ्रॉम अफगानिस्तान। सो इस जो हमारे पास लेक्चर है, इसमें हमने आज ये पढ़ा कि अगर यूएस अफगानिस्तान से रिस्पॉन्सिबल मैनर में या बगैर किसी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किए यहाँ से विड्रॉ करता है या ड्रॉ डाउन करता है, तो उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं, स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.